क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन की। ज्योमेट्रिक डिजाइन के हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ये मेरा लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हालांकि अगर आपने मेरा पहला और दूसरा पार्ट अच्छे से कवर किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन का कोई भी टॉपिक अब रह गया होगा, क्योंकि उन दोनों ही सेशंस में हमने क्या किया था, जितने भी आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को हमने डिस्कस किया है भाई। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, ठीक है। और आपके लिए मैं बहुत जल्दी यहाँ पर गेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत जल्द आपको यहाँ पे गेट की क्लास भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबको यहाँ पे ऑडियो वीडियो विजिबल होगा। और अगर आपने मेरे अब तक दोनों सेशंस कवर नहीं किया है तो पहले आप उन दोनों सेशंस को कवर कीजिएगा। क्लियर है? ये मेरा ज्योमेट्रिक डिजाइन का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सबसे लास्ट में हम करेंगे आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग। पहले रोड को बनाना तो सीखो, अगर रोड को बनाना सीख जाओगे तभी हम उस पर गाड़ी चलाएंगे डियर। क्लियर है? तो पहले हम रोड को बनाएंगे, क्या क्या उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे आपने प्रीवियस में आपने इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, अलाइनमेंट, सर्वे वो सभी डिस्कस कर लिया है। साथ में अब ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इसको भी हम एंडिंग पे आ रहे हैं। तो अब चलते हैं आज के सेशंस में। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारा प्रीवियस में उसका कंसेप्ट हमने रीड किया होगा, तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो दीजिएगा जल्दी। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, द मिनिमम ग्रेडियंट नेसेसरी टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज। कि आपको बताना है कि मिनिमम ग्रेडियंट आपका कितना प्रोवाइड किया जाता है अगर आपको प्रॉपर ड्रेनेज इंश्योर करना है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे कौन से रोड की बात की गई है। तो यहाँ पे इसमें जो बात की गई है वो आपके पास अर्थन रोड की बात की गई है। क्लियर है? तो आप आंसर दीजिएगा जल्दी, इसका आंसर क्या होगा सर। तो अगर जब भी हम बात करते हैं आपके प्रॉपर ड्रेनेज के रिस्पेक्ट में जो आपका मिनिमम ग्रेडियंट रहना चाहिए, आपके पास कितना रहना चाहिए सर, वो आपके पास 1/n की फॉर्म में होता है। 1/n की फॉर्म में होता है। क्लियर है? ये आप सभी जानते हैं। और 1/n की फॉर्म में भी आपको कितना प्रोवाइड किया जाता है सर, 1/120 प्रोवाइड किया जाता है। जहां पे अगर मैं इसको n पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो n कितना रहता है यहाँ पे सर, 120 रहता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर बोलूं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा भाई फास्ट। सेकंड क्वेश्चन भी हम यहां पर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट इसका कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास कि विड्थ ऑफ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग इज। आपको विड्थ पूछा है किसका, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, WE। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है आपके पास, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस आपके पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है। क्लियर है? अगर यहीं पे मैं इस मैकेनिकल वाइडनिंग की बात करता हूं तो इसको हम लिखते हैं NL²/2R। क्लियर है? कुछ इसी तरह से लिखते हैं, यस सर इसी तरह से लिखते हैं। और अगर हम बात करते हैं सर आपके पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की, तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम V बाई रूट R 9.5। कुछ इसी तरह से लिखते हैं, बिल्कुल सर इसी तरह से लिखते हैं। तो यहां से अगर मैं रिलेशंस बनाना चाहूं तो रिलेशंस क्या बनेगा कि जो मेरे पास सर मैकेनिकल वाइडनिंग होता है वो किस किस का फंक्शन होता है सर, वो फंक्शन होता है आपके पास लेंथ का फंक्शन होता है, व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस, ठीक है, लेंथ ऑफ व्हील बेस का फंक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा किसका फंक्शन होता है सर, आपके पास रेडियस का फंक्शन होता है। किसका होता है, रेडियस का फंक्शन होता है।
क्लियर है, बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं इसी तरह से सर आपके पास साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, तो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये किस किस का फंक्शन होता है सर आपके पास? सर ये फंक्शन होता है मेरे पास किसका? स्पीड का, यानी कि वेलोसिटी का और आपके रेडियस का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर ये स्पीड का फंक्शन होता है और सर आपके पास रेडियस का फंक्शन होता है। तो ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज तो आपसे सिर्फ साइकोलॉजिकल वाइंडिंग पूछा है, तो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग में सही आंसर क्या होगा आपके पास सर? सी नहीं, ए आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चंस भी आपका बिल्कुल सही लगना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि लाइफ ऑफ अर्थन रोड वेरीज इन द रेंज ऑफ। आपको क्या पूछा है? अर्थन रोड की लाइफ पूछी है, ठीक है। अर्थन रोड बताइएगा, लाइफ ऑफ अर्थन रोड, ठीक है। ये अगर मैं लाइफ ऑफ अर्थन रोड की बात करता हूं तो इसकी लाइफ कितनी होती है आपके पास? अप टू 5 इयर्स तक होती है। कितनी होती है? 5 इयर्स तक होती है। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं लेस देन 1 इयर्स, नहीं सर, 2 to 4 इयर्स, 5 to 10 इयर्स या 12 to 30 इयर्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 2 to 4 इयर्स आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि व्हाट रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज बीन रिकमेंडेड बाय आईआरसी। यहाँ पे फ्रिक्शंस की बात कर रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो आपके पास 2 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। सर कौन कौन से फ्रिक्शन होते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है जिसको मैं यहाँ पर एफ लॉन्गिट्यूडनल लिख देता हूं, ठीक है। और एक आपके पास लेटरल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस की, तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना होता है आपके पास भाई? सर ये होता है 0.35 से लेके 0.40 होता है। और अगर मैं लेटरल फ्रिक्शन की बात करता हूं तो लेटरल फ्रिक्शन आपके पास कितना होता है? 0.15 होता है। फोर्थ का आ गया सर बी, 0.35 से 0.40। तो देखिएगा आपको बताना पहले कौन सा, पहले बताना सर दोनों ही दिए हैं, तो दोनों आपके पास 0.40, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी है, और 0.15, तो 0.40 एंड 0.15 यानी कि बी आपका क्या हो गया है सर? राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ग्रेड कंपनसेशन ऑन कर्व इज मिनिमम। किसकी बात की जा रही है? ग्रेड कंपनसेशन। तो बताइएगा ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन जो होता है आपके पास वो क्या होता है सर? देखिएगा वो सर होता है हमारे पास मिनिमम। मिनिमम किस किस का होता है सर आपके पास? 30 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर और 75 बाई आर होता है, जहां पे आर क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ द कर्व है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 55 बाई आर, 75 बाई आर, 100 बाई आर या 150 बाई आर? सर 75 बाई आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर हो गया? 75 बाई आर आपका क्लियर हो गया? यस सर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेमेंट सरफेस इज। देखिएगा जब आपका क्या हो? स्मूथ एंड वेट हो या स्मूथ एंड ड्राई हो। तो बताइएगा जरा यहां पर देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, जब हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन की बात करेंगे वो आपके पास सर लेस होगा। कब होगा? लेस कब होगा? और सर आपके पास मोर कब होगा? ये 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेस कब होगा? सर लेस आपका तब होगा जब स्मूथ एंड वेट होगा। कैसा होगा? जब सर आपका पेमेंट कैसा होगा? जब सर मेरे पास पेमेंट स्मूथ एंड वेट होगा, स्मूथ एंड वेट होगा। और जब सर मोर कब होगा? सर मोर तब होगा जब मेरा पेमेंट कैसा होगा? स्मूथ एंड ड्राई होगा। पेमेंट कैसा होगा सर आपके पास? स्मूथ एंड ड्राई।
तो ये दोनों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हो जाएगा स्मूथ एंड वेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया सचिन। 7वां क्वेश्चन कीजिएगा कि कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। आपको क्या बताना है यहाँ पर? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बताना कब? जब आपका लेवल कैसा हो? डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे दो तरह के ग्रेडियंट होते हैं। एक ग्रेडियंट जिसको हम राइज बोलते हैं, दूसरा आपके पास फॉल होता है। राइज इन द सेंस मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव द सेंस मतलब फॉल हो रहा है। तो आपको बताना है किसकी बात कर रहे हैं? डिसेंडिंग। तो यहां पे लिखिएगा डिसेंडिंग ग्रेडियंट। डिसेंडिंग को मैं फॉल भी लिख सकता हूं, फॉल को मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों नाम किसके हैं सर आपके पास? ये ग्रेडियंट के नाम है भाई, ये ग्रेडियंट हो सकते हैं। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं एसएसडी की, तो एसएसडी क्या होता है सर आपके पास? सर एसएसडी होता है हमारे पास मोर होता है। डिसेंडिंग ग्रेडियंट में एसएसडी क्या होता है? मोर होता है। और अगर हम इसका अपोजिट लिखे, अपोजिट देखिएगा, डिसेंडिंग की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? असेंडिंग लिख सकता हूं, ठीक है। फॉल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? राइज लिख सकता हूं। नेगेटिव की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पॉजिटिव लिख सकता हूं, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारे नाम किसके हैं सर आपके पास? ग्रेडियंट के नाम है। तो इस कंडीशन में मेरा एसएसडी क्या होगा सर आपके पास? लेस होगा। एसएसडी क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? तो देखिएगा डिसेंडिंग का मतलब आप फॉल भी बोल सकते हैं, फॉल मतलब नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह से असेंडिंग मींस पॉजिटिव या राइज बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में एसएसडी क्या होगा? लेस होगा। और डिसेंडिंग के केस में एसएसडी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि ऑन ए सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक, कि सिंगल लेन रोड है तो बनाइएगा सिंगल लेन रोड। सर आप बोल रहे हैं सिंगल लेन रोड, तो ये मेरा सिंगल लेन रोड हो गया। और टू वे ट्रैफिक है, तो टू वे ट्रैफिक कैसा होगा? देखिएगा, एक गाड़ी यहां से आ रही होगी और एक गाड़ी आपके यहां से जा रही होगी, तो टू वे ट्रैफिक हुआ ना भाई, ठीक है। ये टू वे ट्रैफिक होगा। तो आपको बताना है इस केस में एसएसडी क्या होगा। तो देखिएगा, जब हमें क्या करना है, इस ट्रैफिक को पास करवाना है, तो पहले ये गाड़ी पहुंचेगी अपने पोजीशन पे, फिर ये गाड़ी पहुंचेगी। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि सिंगल लेन रोड हो विद टू वे ट्रैफिक हो, तो एसएसडी क्या होगा। तो देखिएगा फर्स्ट केस कि सर सिंगल लेन रोड हो, आप दिख भी रहा हो, सिंगल लेन रोड है और टू वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास? तो बताइएगा। तो इस कंडीशन में आपका जो एसएसडी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होगा। कैसे जरा बताइएगा। पहले आपका ये डिस्टेंस पास कर ट्रेवल करेगा, फिर आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक एसएसडी इसका होगा इस व्हीकल का, एक एसएसडी इस व्हीकल का होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो एसएसडी प्लस 1 प्लस एसएसडी 2, तो आ जाएगा आपके पास 2 एसएसडी। क्लियर है? बट अगर हम बात करते हैं 2 लेन रोड और 2 वे ट्रैफिक की, क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ईश्वर चंद जी कैसे हैं? अब हम 2 लेन बनाते हैं, तो 2 लेन कैसे बनेगा? देखिएगा, ये है, ये रोड है, ये रोड है। इन रोड को जो बीच से जो लाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? मीडियंस बोलते हैं। ये है मीडियन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेन 2 वे ट्रैफिक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे भी आपकी गाड़ी मूव कर रही है और यहाँ पे भी आपकी गाड़ी मूव कर रही है। क्लियर है? तो इस कंडीशंस में आपको क्या बताना है सर? एसएसडी बताना है। क्लियर है? तो सिंपल सा फंडा है सर कि पहले आपका ये गाड़ी भी ट्रेवल कर रही होगी, ये इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी आ सकती है, ये भी जा सकती है। तो यहाँ पे कैसा है सर आपके पास? 2 लेन है, 2 लेन है और हमारे पास सर 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक है। तो इस कंडीशन में मेरा एसएसडी क्या होगा सर? ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा सर आपके पास? तो इस कंडीशन में हो जाएगा सर वो एसएसडी के इक्वल हो जाएगा।
क्लियर है? किसके इक्वल हो जाएगा सर? आपका SSD के। तो ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज तो बोला जा रहा हो, किसका बोला जा रहा है सर? आपका सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक। तो सिंगल लेन रोड विद टू वे ट्रैफिक में SSD किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ SSD। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल मीडियन और सेपरेटर्स। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट। बताइएगा, मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स बताना है। कौन सा होता है भाई? बताइएगा जरा जल्दी। आंसर का वेट कर रहे हैं, कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। ठीक है, क्या होगा? ग्रेनुलर सॉइल होगा या आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल होगा, सिल्ट होगा या क्ले होगा? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि मोस्ट सुटेबल मटेरियल जो होगा आपका हाईवे एम्बैंकमेंट में, हाईवे एम्बैंकमेंट में वो कैसा होना चाहिए सर? फ्री फ्रॉम क्ले होना चाहिए। उसमें क्ले तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्ले तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्ले तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता सर। जब सर क्ले नहीं होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए सर? तो इट एग्जिस्ट, तो कैसा एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास सर? वो एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास एज ए ग्रेनुलर सॉइल। कैसा? एट ए ग्रेनुलर सॉइल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ग्रेनुलर सॉइल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये ग्रेनुलर सॉइल होता है किस किस से कंसिस्ट होता है? देखिएगा, ग्रेनुलर सॉइल जो हमारे पास कंसिस्ट होता है ग्रेवल से, सिल्ट से और सैंड से होता है। किससे? ग्रेवल, सिल्ट और सैंड होता है। इसमें क्या होता है सर? ग्रेवल होता है, सैंड होता है और आपके पास सिल्ट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्ड सॉइल भी बोलते हैं। इसी का एक नाम है, इसी को सर हम ग्रेन्ड सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बट इसमें क्ले कंटेंट नहीं होते हैं। बट इसमें क्ले कंटेंट नहीं होते। ठीक है, लूम बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना डियर, क्योंकि सवाल रटने से नहीं होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रेनुलर सॉइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्ले, वहां पे क्ले पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? वो एक ग्रेनुलर सॉइल होना चाहिए जिसमें कुछ पार्ट ग्रेवल का होता है, आपका सैंड का होता है और सिल्ट का होता है। इसी ग्रेनुलर सॉइल को हम किस नाम से जानते हैं सर? ग्रेन्ड सॉइल के नाम से भी जानते हैं डियर। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर ए। क्लियर है? सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन किया होगा ना तो 10वां क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सर आपके पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बारे में। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या था सर आपके पास? सर मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस आपके पास साइकोलॉजिकल वाइडनिंग था। बिल्कुल सर। मैकेनिकल वाइडनिंग था सर NL²/2R था। बिल्कुल सर। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग था V/9.5√R था। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन आपको बताया था कि जो मैकेनिकल वाइडनिंग होता है वो किस किस का फंक्शन होता है सर? वो फंक्शन होता है आपके पास किसका? लेंथ ऑफ व्हील बेस और रेडियस का। तो आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ व्हील बेस का होता है और आपके पास सर रेडियस का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, सर किसका फंक्शन होता है? सर ये फंक्शन होता है आपका वेलोसिटी का, यानी कि स्पीड का बोल सकते हैं हम। और दूसरा सर आपका रेडियस का होता है। किसका होता है? रेडियस का। तो अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन। नहीं सर, वो नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन पे डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन पे कौन डिपेंड करता है? सर आपका मैकेनिकल वाइडनिंग। तो यहाँ पे भी आप भी लिख सकते हैं इट इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन। ठीक है, ये आपको मिल गया है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है सर? फॉल्स हो गई है। क्लियर है? दूसरी देखते हैं, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। नहीं सर, अगर मैकेनिकल वाइडनिंग की बात करते हैं तो किस किस पे डिपेंड करता है? सर वो लेंथ ऑफ व्हील बेस पे, नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन पे और रेडियस पे। तो सर सेकंड वाली भी गलत हो गई है।
देखिएगा आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइएगा, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ व्हील बेस। नहीं सर, लेंथ ऑफ व्हील बेस पे कौन डिपेंड करता है? आपका मैकेनिकल वाइडनिंग। तो सर सी ऑप्शन भी गलत हो गया है। बचता कौन सा है? लास्ट ऑप्शन बचता है यार, तो डी यहाँ पे सही होगा। जरा पढ़ के भी देख लीजिएगा सर डी, तो डी क्या होगा? साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ व्हीकल। मतलब क्या है कि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो किसका फंक्शन है? आपका स्पीड का फंक्शन है और आपका रेडियस का फंक्शन है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। उत्कर्ष पांडे, अभी सीबीटी 2 पे आप मत जाइएगा, अभी सीबीटी 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है और रिजल्ट आएगा लेट आएगा, इतनी जल्दी अभी रिजल्ट नहीं आएगा, तो तैयारी पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, आएगा तो बता देंगे, अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस मंथ के एंड तक भी आ सकता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ स्टीप टेरेन स्टेट हाईवे। आपको क्या बताना है? रूलिंग डिजाइन स्पीड बतानी है, तो बताइएगा। रूलिंग डिजाइन स्पीड कब? जब आपका कैसा हो? आपका स्टीप टेरेन हो, स्टीप टेरेन। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे का कितना होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सर एमडीआर का कितना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए सर ओडीआर का कितना होगा, ओडीआर। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए सर विलेज रोड का कितना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे स्टीप टेरेंस में, तो यहाँ पे कितना होगा सर? आपके पास 40 kmph होगा आपके पास। ठीक है, किलोमीटर पर हार होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं एमडीआर की, तो एमडीआर कितना होगा? 30 किलोमीटर पर हार होगा। और ओडीआर की बात करते हैं सर, तो 25 किलोमीटर पर हार होगा। ठीक है, और वीआर की बात करते हैं तो सर कितना होगा? 25 किलोमीटर पर हार होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बोला है? एनएच और एसएच बोला है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी, 40 किलोमीटर पर हार होगा। आपको मैंने सारे बता दिए हैं, एनएच एसएच के भी बता दिए हैं, एमडीआर के भी बता दिए हैं, ओडीआर के भी बता दिए हैं और विलेज रोड के भी बता दिए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पेमेंट विड्थ ऑफ रोडवे इज डिपेंड विथ, कि जो आपकी पेमेंट विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है? टेरेन पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ ट्रैफिक पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लेन्स पे करती है, या फॉर्मेशन विड्थ पे करती है? तो अगर मैं बात करता हूं पेमेंट विड्थ की, तो पेमेंट विड्थ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करती है डियर। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फॉर्मेशन विड्थ की, ध्यान दीजिएगा, मैं कल बता चुका हूं आपको फॉर्मेशन विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ को हम क्या बोलते हैं सर? इसको रोडवे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोडवे बोला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन विड्थ क्या होता है आपके पास सर? ये होता है सर मेरे पास कैरिज वे होता है प्लस आपके पास शोल्डर होता है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपको ध्यान रखना। ठीक है, कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। यस सर, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा, ये भी हम कर चुके हैं भाई। टेरन नहीं होगा, ये टेरन आंसर गलत है आपका। टेरन कैसे हो जाएगा? ठीक है, टेरन पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड? पेमेंट विड्थ बोला है यार। ठीक है, तो विड्थ किस पे डिपेंड करेगा? आपके नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डिस्टेंस विद इन विच ए मोटर व्हीकल्स कैन बी स्टॉप्ड डिपेंड्स अपॉन। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एसएसडी की, तो एसएसडी क्या होता है आपके पास सर? ये होता है लैग डिस्टेंस प्लस आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन बोल रहा है, किसकी बोल रहा है? द डिस्टेंस विद इन विच ए मोटर व्हीकल्स कैन बी स्टॉप्ड डिपेंड अपॉन, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ब्रेक डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो लैग डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो लैग डिस्टेंस क्या होता है सर? 0.2
278 VTR होता है। कुछ इसी तरह से था ये सर, ये लैग हो गया है। प्लस जब हम ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप बता सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, v स्क्वायर बाई 254 f ईटा प्लस माइनस g। क्लियर है, कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो अगर हम बात करते थे सर आपकी किसकी, लैग डिस्टेंस की, तो लैग डिस्टेंस किसका फंक्शन था सर हमारे पास, तो ये फंक्शन था सर आपके पास सर स्पीड का फंक्शन था, बिल्कुल सर स्पीड का फंक्शन था, और दूसरा सर आपके पास रिएक्शन टाइम का फंक्शन था। क्लियर है, बिल्कुल सही। बट अगर मैं बात करता हूं ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस किस किस का फंक्शन था देखिएगा, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस फंक्शन सर स्पीड का फंक्शन था, बिल्कुल सर स्पीड का फंक्शन था, और दूसरा सर आपके पास रिएक्शन टाइम का फंक्शन था, रिएक्शन टाइम का ब्रेक एफिशिएंसी का फंक्शन था। ठीक है, ब्रेक एफिशिएंसी आप देख भी सकते हो, ब्रेक एफिशिएंसी ईटा, और तीसरा किसका था सर आपके ग्रेडियंट का। अब आप अपना आंसर क्लिक कीजिएगा। तो पहला बोला है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, बिल्कुल सही है। दूसरा स्पीड ऑफ व्हीकल, बिल्कुल सही है सर। तीसरा सर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, और लास्ट में है सर ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस में आप कोई गलती करोगे। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं सर आपकी रिएक्शन टाइम की, TR रिएक्शन टाइम है, तो रिएक्शन टाइम आपका कितना होता है सर, SSD के केस में सर ये होता है 2.5 सेकेंड होता है। क्या हो गया भाई, गायब भी हो गए, कोई बात नहीं, आ गया। 2.5 सेकेंड होता है, और OSD के केस में ये कितना होता है सर आपके पास, 2 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेशन फॉर द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर व्हीकल इज। तो सिंपल है आपके पास, अगर आप सिंपल देखेंगे तो अगर kmph में ही रखे वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका लेग डिस्टेंस प्लस v स्क्वायर बाई 2gf। ठीक है, ये कब है, जिसमें v किसमें है आपका किलोमीटर्स पर आवर में। तो बताइएगा, पहला बोला है SD इज इक्वल टू VT प्लस v स्क्वायर बाई 2gf। तो सर 4 तो 4 16 8, ये तो होंगे ही नहीं भाई, ना तो C होगा, ना D होगा, और ना ही आपके पास B होगा। तो राइट आंसर A। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या आ गया सर आपके पास, A आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि when r is the radius of the curve in meter, d is the degree of curve, the length of chord is 30 meter। तो लेंथ ऑफ कोड कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया है। the relation between r and d is given by, तो रिलेशन निकालना है आपको। तो देखिएगा, रिलेशंस में आपको सिंपल बता देता हूं, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन r एंड d, जब आपने 30 मीटर की चेन यूज की है तो वहां पे जो रिलेशन आएगा 30 बाई डी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360। ठीक है, 360 आपको क्या किसके टर्म में निकालना है, रेडियस की टर्म में। तो जब यहां से आप आर फाइंड आउट करोगे, तो आर फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 इंटू 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। कैंसल करेंगे, जो चीजें आपकी कट रही है, तो इसको जब काटा तो यहां से आ जाएगा सर 15। तो आर यहां से कैलकुलेट कितना आ जाएगा आपके पास सर, ये 18.67 समथिंग आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा सर आपके पास, डी आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1719 बाई डी। ठीक है, और कई बुकों में इसको क्या लिखा है, 1720 बाई डी भी लिखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभिषेक मोगली का आंसर भी आ गया है बी, बहुत बढ़िया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी आंसर राइट हो गया है। तो थोड़ा सा ये रिलेशंस आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट सवाल मैंने करवाए भी है कि जब आपके पास देखिएगा डिग्री ऑफ कर्व 2 डिग्री दिया है तो आपके पास रेडियस कितना होगा। जैसे हम यहीं पे देख लेते हैं कि सर इफ क्या है कि हमारे पास d कितना दिया है, 2 डिग्री दिया है, तो सर r क्या हो जाएगा, तो सिंपल हम कर देंगे 1720 बाई कितना कर दिया जाएगा, 2 किया जाएगा, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ लेमिनस्केट कर्व फॉर ट्रांजिशन कर्व। लेमिनस्केट फॉर ट्रांजिशन कर्व आपको निकालना है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निकलेगा, आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, वो क्या होगा, p बाई 3 साइन अल्फा होगा, 2 अल्फा। ठीक है, बिल्कुल। आर क्या है सर आपके पास, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, और अल्फा क्या है सर आपके पास, पोलर डिफ्लेक्शन कर्व। अल्फा क्या है सर, पोलर डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर आपके पास, डी इज द राइट आंसर। देखिएगा आप किसका आंसर बी बोल रहे हो, किसका आंसर डी बोल रहे हो, लिखने की आगा। यहाँ 15 का आंसर बी है, बिल्कुल सही। 16 का आंसर डी है, क्लियर है। अब कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है कि द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, कि जिसका जो आउटर एज को क्या कर दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए एज कंपेयर टू इनर एज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको हम कैंट या सुपर एलिवेशन बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको या तो कैंट बोला जाता है, कैंट बोला जाता है, या सर उसको सुपर एलिवेशन बोला जाता है, सुपर एलिवेशन बोला जाता है। ठीक है सर, कैंट और सुपर एलिवेशन, इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो आपका ई से किया जाता है। तो ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर रहता है, क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं बी ए ऑप्शंस की, तो ए ऑप्शंस क्या है सर, कैम्बर। तो कैम्बर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं सर, इसको प्रोवाइड किया जाता है ड्रेनेज पर्पस के लिए, टू ड्रेन आउट दी वाटर, टू ड्रेन आउट दी वाटर, वाटर को ड्रेन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि जो एक रिलेशन आता है सर, ग्रेडियंट क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ कैम्बर होता है, क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से हम एक्स्ट्रा वाइंडिंग की बात की सर, तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग हमारे पास WE होता है, जो क्या होता है, मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होता है। ठीक है, जहां पे मैकेनिकल वाइंडिंग आप सभी जानते हैं NL² बाई 2R होता है, ठीक है, प्लस V बाई 9.5 रूट R होता है, अभी आपको बताया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं शोल्डर। शोल्डर कहां प्रोवाइड किए जाते हैं, एज ऑफ दी रोड प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। कहां प्रोवाइड किए जाते हैं सर, एज ऑफ रोड प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लियर है। मिनिमम शोल्डर हम कितना प्रोवाइड करते हैं सर, 2.5 मीटर्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। क्लियर हुआ, सुपर एलिवेशन क्लियर हुआ, कैम्बर क्लियर हुआ, एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना आपको एक शोल्डर वाला कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करो, मान लेते हैं ये आपका रोड है, ये क्या है सर, कैरिज वे। इस बीच के डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं सर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया सर, कैरिज वे हो गया है, कैरिज वे को CU। और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं सर, शोल्डर प्रोवाइड कर देते हैं। इसके रोड की दोनों तरफ हमने क्या प्रोवाइड किए हैं, शोल्डर प्रोवाइड किए हैं। शोल्डर हो गया मेरे पास ये S1 हो गया, और ये आपके पास S2 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो मेरे पास S1 प्लस S2 वो क्या होता है, मोर होता है आपके पास 2.5 मीटर से, इससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कि जो ये आपके पास 2.5 मीटर का जो आप शोल्डर प्रोवाइड करते हैं ना, ये दोनों साइड प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है। आप मान सकते हैं यहाँ पे 1.25 समथिंग और यहाँ पे भी 1.25 समथिंग प्रोवाइड किया जाता है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चंस क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ कैम्बर इज प्रेफर फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। वैसे तो कैम्बर्स आपके पास तीनों टाइप के होते हैं सर, स्ट्रेट लाइन भी होता है, पैराबोलिक भी होता है और कंपोजिट भी होता है। तो अगर मैं फास्ट मूविंग व्हीकल की बात करता हूं तो फास्ट मूविंग व्हीकल्स में हम किस तरह के कैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं सर, पैराबोलिक्स प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19।
minimum super elevation is provided 7%, 10%, non less than the grade of road या not less than the camber of the section। तो जो भी आपका मिनिमम सुपर एलिवेशन होता है वो आपका कभी भी आपके कैम्बर ऑफ सेक्शन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि व्हाट इज द सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस आर। आर दे दिया है आपके पास, आर कितना दे दिया है सर? 500 मीटर्स। आर दे दिया है 500 मीटर्स। आगे क्या बोला है? एंड स्पीड वी दे दिया है हमारे पास 100 kmph। ठीक है, आपको क्या निकालना है? मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस, यानी कि आपको ई फाइंड आउट करना है, ई मैक्स। ई मैक्स कब? जब ट्रैफिक कंडीशन कैसी हो सर? हमारे पास मिक्स ट्रैफिक कंडीशन हो। तो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में मेरे पास जो ई मैक्स होता है वो क्या आता है? वी स्क्वायर बाई 225 आर। सभी को पता है 225 आर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं v कितना है सर हमारे पास? सर 100 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 225। 225 r कितना है सर आपके पास? 500। तो यहाँ पे 500 आ गया है। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आई है वो 0.087 आई है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू 0.087 का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं सर 8.7%। कितना आया है? 8.7%। तो जब हमारे पास ई मैक्स जो आया वो कितना आया सर? 8.7 आया है। और जो हमारे पास ई मैक्स अकॉर्डिंग टू IRC कितना दिया है? 7% दिया है। तो ये तो उससे वैल्यू ज्यादा आई है। तो यानी कि ई मैक्स इज जो आया है सर 8.7% क्या है? मोर देन 7%। तो यहाँ पे हम कितना प्रोवाइड करेंगे? तो यहाँ पे हम 7% से ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया है सर? 7% इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? क्योंकि आपका 7% से ज्यादा नहीं होना, 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आया कितना है? 8.7 समथिंग आया है। तो आपको मिनिमम लेना है 8.7 और 7% मिनिमम क्या है सर आपका? 7%। तो राइट आंसर इज डी। RRB में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 21। क्या बोल रहा है कि सुपर एलिवेशन V इज द। तो देखिएगा सुपर एलिवेशन हम निकालते हैं, सुपर एलिवेशंस की बात की जा रही है। ये होता है सर E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बोला है? F की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए, F की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। जहां पे R क्या है सर आपके पास? रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्व है, रेडियस ऑफ कर्व है जो किसमें है सर? मीटर में है। और V क्या है सर आपके पास? V है स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड बोल दो आप, स्पीड ऑफ व्हीकल जो किसमें है? kmph में, किलोमीटर्स पर हार में है। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ व्हीकल। तो आपके पास सिंपल पूछा है ये, तो आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ए रोड और वैली ओवर ए वैली इज कॉल्ड। कि एक रोड और रेलवे ओवर ए वैली इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेडक्ट बोलते हैं, या विडक्ट बोलते हैं, या कॉजवे बोलते हैं, या रोडवेज बोलते हैं। तो उसको हम विडक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। क्लियर है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23। ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका, मैं बता चुका हूं इसको। लिमिटिंग ग्रेडियंट वैल्यू ऑफ प्लेन टेरेन आपको मैंने बताया था। ठीक है, देखिएगा जब हम बात करते हैं सर किसकी, आपके पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक तो सर रूलिंग ग्रेडियंट होता है, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट। और दूसरा सर लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है। और तीसरा एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट होता है।
शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम आर जी बोल सकते हैं, एल जी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट को ईजी बोल सकते हैं। हम बात करेंगे आपके प्लेन और टेरन के लिए, प्लेन एंड टेरन के लिए कितना होता है, रूलिंग ग्रेडियंट कितना होता है सर आपके पास? सर रूलिंग ग्रेडियंट होता है 3.3%। लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना होता है सर? 5%। कितना होता है? 5%। और अगर मैं बात करता हूं इसकी तो ये कितना होता है सर आपके पास? 6.7%। ठीक है भाई, तीनों ग्रेडियंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग ग्रेडियंट बोला प्लेन टेरेन के लिए, तो लिमिटिंग कितना हुआ? 5%। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर। कैम्बर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला बोला टू मेक द रोड सरफेस इम्परवियस, कि रोड सरफेस आपका इम्परवियस हो, बिल्कुल सही, उस पे पानी ना हो। दूसरा बोला है टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल हो। तीसरा बोला है टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो अगर मैं बात करता हूं जो कैम्बर का सबसे बड़ा फंक्शन है वो क्या है? टू ड्रेन ऑफ वाटर, कि जो भी आपके सड़कों पे जो पानी आ रहा है उस पानी को ड्रेन आउट करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास? सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? कैम्बर्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वैसे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन डिजायरेबल अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड लेटरल डायरेक्शन। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस की बात करता हूं तो वैल्यू कितनी वेरी करती है सर? 0.35 से 0.40 होती है। और अगर हम बात करते हैं लेटरल डायरेक्शंस में तो लेटरल डायरेक्शंस में ये 0.15 होती है। तो देखिएगा कहां आंसर मैच कर रहा है? 0.35, 0.15। ए इज द राइट आंसर। तो ए क्या है हमारे पास सर? राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्या आंसर बोल रहे हैं? ऑल नहीं होगा सचिन गुप्ता, ऑल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस फॉर द इंडियन रोड टू हैव लेवल 1 सर्विसिबिलिटी इंडिकेटर। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम बुकों में देखने को मिलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस कहीं पे भी कोडल क्विजन में नहीं दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे एलएमआरसी ने अगर ये क्वेश्चंस पूछा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिनिमम स्किड रेजिस्टेंस की, जो कितना होता है आपके पास सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो आपका 50 होता है भाई। कितना होता है? 50 होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोविजन ऑफ कैम्बर। कैम्बर का काम क्या है? वाटर को ड्रेन आउट करना। तो पहला बोला टोपोग्राफी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, सबग्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रेनेज। सर सिंपल है, ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कीजिएगा। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन हाईवे इज बेस्ड ऑन, कि जो आप हॉरिजॉन्टल कर्व को जो डिजाइन करते हो किस पे बेस्ड है? डिजाइन स्पीड पे, परमिसिबल फ्रिक्शन पे, या परमिसिबल सेंट्रीफ्यूगल रेशो पे, या ऑल ऑफ दिस। सर सभी पे है, ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं शायद। डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? द यूजुअल विड्थ ऑफ साइड ड्रेन। आपसे साइड ड्रेन की विड्थ पूछी है। साइड ड्रेन्स की विड्थ कितनी होती है? और अगर मैं साइड ड्रेन्स की विड्थ की बात करता हूं तो आपके पास सर वो रहती है 0.60 मीटर। 0.60 मीटर, 0.60 का मतलब कितना हुआ यहाँ पर? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं भाई हम, शायद पीछे भी हमारे ये रिपीट हुए थे क्वेश्चंस। यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड द लेटरल फ्रिक्शन। एफ क्या है आपके पास? सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ इज मोर देन लेटरल फ्रिक्शन। तो क्या होगा? स्किड होगा, स्लिप होगा, या नॉट अफेक्टेड? तो सर स्किड होगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एट ए ग्रेड इज, कि जब हम इंटरसेक्शन, वैसे तो ट्रैफिक वाला चैप्टर्स में आएगा इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेड, बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पूछ लिया गया है तो इंटरसेक्शन एट ग्रेड की बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, पहला बोला रिलेटिव एंगल्स ऑफ द शुड बी हाई, नहीं सर। इट शुड बी क्लियरली गाइड द ड्राइवर, नो सर। द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी स्मॉल, बिल्कुल, कि जो आपके पास एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए सर, वो छोटे छोटे होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 32, ये भी सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा ऑलरेडी डिस्कस है भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ कैम्बर ऑफ सीसी रोड। आपको कैम्बर्स बताना है, बताइएगा कैम्बर किसमें सर, सीसी रोड बोलो या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आपका हाई टाइप बिट्यूमेन एंड थिक बोल सकते हैं, थिक बिट्यूमिनस रोड। तो इसके लिए कितना होता है सर आपके पास, 1 in 50 to 1 in 60 होता है, 1 in 50 to 1 in 60, ठीक है। 31 का सी, 31 का सी बहुत बढ़िया, 31 का सी बहुत बढ़िया। 32वां आ गया आपके पास, तो 1 in 50 to 1 in 60, तो आपका आंसर क्या आ गया सर, बी आ गया है। ये मैंने आपको बता चुका हूं। और यहाँ पे कैम्बर और ग्रेडियंट में है कि ग्रेडियंट क्या होता है सर आपके पास, ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल 33, 33वां क्वेश्चन कीजिएगा। द ड्रेन कंस्ट्रक्टेड ऑन अप स्लोप ऑफ हिल साइड आर नोन एज, कि जो ड्रेन कंस्ट्रक्ट होता है कहां पे, आपके हिली साइड में, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेन बोलते हैं, अंडर ड्रेन बोलते हैं या साइड ड्रेन बोलते हैं। अगर मैं साइड ड्रेन की बात करता हूं तो साइड ड्रेन क्या होता है, आपके रोड के पैरेलल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। साइड ड्रेन क्या होता है आपके पास, पैरेलल टू रोड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं अंडर ड्रेन, तो अंडर ड्रेन कहां बनाए जाते हैं, जैसे आपके कलवर्ट और ब्रिज के साइड्स पे। क्रॉस ड्रेन जहां पे आपके पास क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो। अगर बात करते हैं कैच वाटर ड्रेन्स की, तो कैच वाटर ड्रेन्स कहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सर, आपके अप स्लोप ऑफ हिल साइड में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड इज, कि जो आपका कैम्बर होगा, कैम्बर ऑफ शोल्डर होगा वाटर बॉन्ड मैकेडम में, वो क्या होगा, इक्वल टू द क्रॉस स्लोप पेमेंट या लेस देन। देखिएगा लेस देन तो कभी नहीं हो सकता, तो लेस देन भी नहीं हो सकता और ना ही सर जीरो हो सकता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास कैम्बर और ग्रेडियंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। कैम्बर होता है 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी ग्रेडियंट होता है आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कैम्बर, बट यहाँ पूछा है कैम्बर ऑफ शोल्डर, शोल्डर का कैम्बर। अब जब आप रोड बना रहे हैं तो रोड के कैम्बर तो आपको पता चल गए सर, 1 in 50 1 in 60 होता है सीसी रोड का, बट जब हम शोल्डर का प्रोवाइड करते हैं तो शोल्डर का ग्रेडियंट कभी भी 3% से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि शोल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो शुड नॉट बी लेस देन 3%, वो 3% से कम कभी नहीं होना चाहिए। किसका, आपके शोल्डर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, इक्वल टू द क्रॉस स्लोप पेमेंट या ग्रेटर देन क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, तो यहाँ पे होगा सर इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, कि जितना आपने पेमेंट्स में प्रोवाइड किया है कम से कम उतना तो आपको देना ही है, ठीक है। तो आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन नंबर 35th, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि एज पर आईआरसी द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर। ये भी मैं बता चुका हूं कि जब सर हमारी स्पीड 80 kmph है तो उस कंडीशन में आपके पास स्पीड बोला है, स्पीड इतनी है तो आपको बताना है एसएसडी कितना होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, 80 है तो स्पीड होगी, एसएसडी कितना होगा, 120 मीटर का होगा। और जब सर हमारे पास 80 की जगह क्या हो जाएगा, अगर 120 kmph स्पीड दे दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे एसएसडी कितना हो जाएगा सर आपके पास, 180 मीटर हो जाएगा। ये सवाल दो मोस्टली पूछे जाते हैं, या तो आपसे 80 kmph के लिए पूछा जाएगा या 120 के लिए पूछा जाएगा। तो आपका 80 के लिए 120, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 36, एन आइडियली हॉरिजेंटल ट्रांजिशन कर्व। देखिएगा आप हाईवे की स्टडी कर रहे हैं तो हाईवे में आइडियली क्या होगा,
देखिएगा फॉर अकॉर्डिंग टू IRC हम किसकी बात करते हैं 73 की बात करते हैं इस 2015 के अकॉर्डिंग। तो जो आपके पास आइडियली होता है वो कैसा होता है सर आपके पास, वो स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं आपके रेलवे में, तो रेलवे में आइडियली क्या होता है क्यूबिक पैराबोला, कैसा होगा सर आपके पास क्यूबिक पैराबोला। ये सर हमारे हाईवे में, और ये सर हमारा रेलवे में, ठीक है। हाईवे और रेलवे में आपको पता होना चाहिए। तो हाईवे की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो गया सर सी, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है कि इन केस ऑफ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड, कि अगर आपके पास जब मल्टीपल लेन्स है तो उस केस में जब आप ओवरटेकिंग को परमिट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, लेफ्ट साइड ओनली, राइट साइड ओनली, बोथ साइड या नन ऑफ दीज। तो आपके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे राइट साइड ओनली, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 कीजिएगा। कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड। देखिएगा बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैम्बर्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। बिल्कुल सर, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, तो ए मेरा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का, कल का दिन रहेगा, तो कल का जो सेशंस होगा वो आपका मॉर्निंग सेशंस में होगा। पहला सेशंस आपका मॉर्निंग में होगा। अगर इवनिंग में मुझे लगा कि आपका कवर अप हो तो इवनिंग में भी आपका सेशन रख लिया जाएगा, बट कल का सेशन आपका मॉर्निंग में होगा, ठीक है। 37 राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा पहला दूसरा सेशन थोड़ा सा हमारा था जहां पे हमने कंसेप्ट अपना सही किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चंस बन गए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारे पहले और दूसरे सेशंस में हमने मतलब थ्योरी के साथ कवर नहीं किए थे। तो मेरा जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर किया। और इसके बाद हम जब आपका हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो गेट स्टूडेंट के लिए, जो यहाँ पे गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक रैपिड रिवीजन सीरीज करवाऊंगा, जहां पर आपकी ऑल दी फॉर्मूला रिवीजन होगी। हाईवे इंजीनियरिंग का जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग की वेटेज देखता हूं आपके पास हाईवे की, तो हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में अगर हम देखते हैं तो गेट एग्जाम में इसकी वेटेज अच्छी खासी है, कितनी है, 6 से 7 मार्क्स है, ठीक है। सचिन गुप्ता, मॉर्निंग सेशंस में आपका मॉर्निंग में टाइम रहेगा 8 और 9 के बीच में आपकी कल की क्लास हो जाएगी, ठीक है। कल मॉर्निंग सेशंस आपका फिक्स है, 8 और 9 के बीच में आपकी क्लास होगी, या तो 8 बजे ली जाएगी या 9 बजे ली जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब आप भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि कोई बात नहीं, एक क्लास की टाइमिंग अभी थोड़ा सा फिक्स नहीं हो पा रही है कि क्लास आपके मॉर्निंग या इवनिंग, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा हम स्टूडियो को बना रहे हैं, तो जब स्टूडियो को बना रहे होते हैं तो थोड़ा सा भाई क्लास में आपको भी देखना आएगा कि सर टाइमली क्लास नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब बारिश का भी मौसम है। और जब बारिश का मौसम है तो कभी हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो दिन में आ जाते हैं, कभी वर्कर्स शाम को आते हैं, तो इस वजह से क्लास को थोड़ा डिले करना पड़ता है। तो क्लास की एक फिक्स टाइमिंग नहीं बैठ पा रही है अभी कुछ ही दिन। हालांकि राखी के बाद, राखी को मैं भी घर जाऊंगा, 1 वीक के लिए आपकी कोई क्लास नहीं होगी, मेरी स्पेशली मेरी क्लास नहीं होगी 1 वीक, ठीक है।
जैसे ही हम अपने घर से आते हैं आपकी क्लास में लूंगा, और क्लास में ने आपको बता दिया है गेट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी रिवीजन लेके आ रहे हैं कि जो यहाँ पर गेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करवाऊंगा। हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और वो सबके लिए अच्छे रहेंगे जो यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। आज का सेशन यहीं पे, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा भाई।